वो छोटा निरंतर प्रयास समय के साथ जुड़ता गया और आखिरकार उसने पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता बना दिया। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, हमारी मेहनत और लगन की भी होती है। नवल रविकांत की एक बात बहुत गहरी है। आसान विकल्प चुनेंगे तो जिंदगी मुश्किल होगी, मुश्किल विकल्प चुनेंगे तो आसान होगी। अगर आज अनुशासन और शांति का वो मुश्किल खामोश काम चुना जाए तो आने वाला कल, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, पैसा हो या रिश्ते, कहीं ज्यादा स्थिर और आसान होगा। भाग 5। क्षणिक प्रेरणा से बेहतर है सिस्टम्स। अपनी इस इंसानी बायोलॉजी को हराने का जवाब सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा में नहीं है, बल्कि ठोस सिस्टम्स बनाने में है। धैर्य बनाने के ये 3 आधुनिक तरीके देखिए। पहला, अपनी पहचान बदलना, खुद को खर्च करने वाले की बजाय एक इन्वेस्टर मानना। दूसरा, खर्चों के बीच रुकावटें पैदा करना ताकि आवेगी फैसले न लिए जा सके। और तीसरा, सेविंग्स को एक नॉन नेगोशिएबल ईएमआई की तरह ऑटोमेट कर देना। पैसा हाथ में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और अगर ये सब बहुत जटिल लगे तो भारतीय माताओं की मॉम्स डब्बा स्ट्रैटेजी याद की जा सकती है। रसोई के अलग अलग डिब्बों में अलग अलग मकसदों के लिए पैसे बांटकर रखना। अनुशासन और गोल बेस्ड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का इससे शानदार और टाइमलेस उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमें सिस्टम्स बनाना सिखाया था, बस उसे याद रखने और लागू करने की जरूरत है। भाग 6, कैथीड्रल माइंडसेट। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में एक ऐसे मानसिक ढांचे की बात करते हैं जो इस भटकी हुई दुनिया में हमें स्थिर रख सकता है। द कैथीड्रल माइंडसेट। ये वो मानसिकता है जहां एक ऐसी मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसकी पूरी इमारत शायद इस जीवन काल में खड़ी होती हुई ना भी दिखे। ये 10 मिनट के डोपामाइन हिट के पीछे भागने की बजाय उस धीमे, बिना चकाचौंध वाले लेकिन बेहद जरूरी काम पर टिके रहने की इच्छा शक्ति है। ये विचार सच में दिल को छू लेने वाला है। आने वाला कल उनका है जो धैर्यवान है, जो ये समझते हैं कि भले ही आज दुनिया 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही हो, लेकिन जीवन की जो सबसे कीमती चीजें हैं, सच्ची दौलत, मजबूत स्वास्थ्य, गहरी समझ और सच्चा प्रेम, वो आज भी एक बांस की जड़ की रफ्तार से ही बढ़ती हैं। क्विक कॉमर्स उन्हें कभी नहीं खरीद सकता। अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज की इस 10 मिनट वाली चकाचौंध को चुना जाए या एक खामोश लेकिन अजेय भविष्य की नींव रखी जाए? अगर इस विचार ने गहराई से सोचने पर मजबूर किया है तो लॉन्ग टर्म सोच वाली इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। थिंक विद रवि चौहान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि साथ मिलकर सोच को गहरा और भविष्य को मजबूत बनाना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।